शालिग्राम देवता ओबामा से प्रकट हुए और राधारमण, तो देवता को देवता शालिग्राम से प्रकट है श्री राधारमण जी। आपने सब शालिग्राम के दर्शन किए होंगे। जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद भाव विब्बल हो गए और जब श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने छेड़ दिया, सरकार हरिराम व्यास जी महाराज बड़े अच्छे रसिक, हरित रही है ये तो, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद गाए। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, या रजपूषण का दिख याचत सूरज शीस नवाऊं। ऐसे जो पद जो हरिराम व्यास जी ने गाए हैं, व्यास स्वामिनी की छवि निरकत। तो जैसे ही सरकार पूर्व में वृंदावन में घर तो था ही नहीं कोई, सब कुंज थी, कुंज लताएं। घर केवल बगल में राजपुर था, जहाँ स्वामी श्री हरदास जी का स्थान है, केवल गांव वही था और वही ब्राह्मण का घर था। तो जितने संत वृंदावन में रहते थे वो मधुकरी मांगने के लिए राजपुर जाते थे। सरकार परिचित होंगे राजपुर गांव से। मधुकरी समझते हो? आप में से मधुकरी कौन कौन समझता है? एक छोटा सा मटका होता है, ऐसे समझो, और घर में जाएंगे, आज भी ब्रजवासियों के घरों में मधुकरी निकाली जाती है। सरकार अपने स्थान पे, अपने घर पे जो मैया या घरवारी जो बनावे, तो ठाकुर जी को पधराने के बाद में अलग से रख दे। बोले कोई बाबा जी आएगा मधुकरी मांग भी तो वो देनी पड़ेगी, तो अलग से निकाल दें, बाकी बार फिर हम सब लोग प्रसाद पावे। और मधुकरी कैसी होवे? एक पात्र बाबा जी के पास, बाई में आपने रोटी डाल दी, बाई में आपने सब्जी, बाई में आपने चावल, बाई में आपने खीर, जो आपने बनाया सब बाई में डाल दो। और बाबा जी बढ़िया भीड़ भीड़ के टन्न पा के आनंद हो जाता है उसको, और फिर जमुना का पान करता है। तो जो ऐसे पाए उसको मधुकरी कहते हैं। सरकार ब्रज में ब्रजवासी के घर जाके मधुकरी अवश्य पानी चाहिए, अगर भक्ति को बढ़ाना है तो। अगर भक्ति को पुष्ट करना है तो ब्रज में जाके काऊ ब्रजवासी के घर आवाज लगा दियो, अरे मैया मधुकरी दे दे, अरे मैया मधुकरी दे दे। कोई आपको दरवाजे से भगावेगा ना है, अच्छा बाबा जी रुक जा, अभी लाई दोगू मधुकरी। तो सवरे संत सरकार राजपुर जाते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तो ऐसे थे सरकार, एक दिन गए, अगर उनको 4 रोटी मिल गई तो 4 दिन के लिए अब कहीं नहीं जाना, अब भजन करना है। तो वो तार में पो के रखते सूर रोटी को, और जब पाना होता तो जमुना स्नान करके आए, जल लेकर आए, तो मट्टी के पात्र में जल भरा और उसमें वो 1 रोटी डाल दिया, सूखी रोटी। और जब तक वो सेवा कर रहे हैं सरकार, तब तक जाके वो बढ़िया हो जाती है, गल गला के बढ़िया हो जाती है। फिर उसको पधराया और फिर पा लिया। ऐसे ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अपने लालन की सेवा कर रहे हैं, शालिग्राम की सेवा करते करते हरिराम व्यास जी का जैसे ही आना हुआ, तो हरिराम व्यास जी बोले, अरे बोले श्रीपाद क्या कर रहे हो? अरे बोले सावन को समय है, टोकरी में सजाए छीका बना के, और बोले झूला झुला रहा हूं। अच्छा हे व्यास जी महाराज, आपको कंठ बड़ो मधुर है, आप एक काम करो, कछु मेरे बटिया, बटिया बोलते थे वो, बटिया या बटिया को कछु पद गा दो, कछु सुनाए दो। अच्छा अभी सुना मैं। जैसे ही हरिराम व्यास जी ने शुरू किया, झूलो मेरे गंडकी नंदन, झूलो मेरे गंडकी नंदन, हे गंडकी नंदन झूलो 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 झूलो। और हाथ नहीं, पैर नहीं, नैन नहीं नासा, झूलो मेरे गंडकी नंदन, झूलो मेरे गंडकी नंदन। अरे झूलो झूलो गंडकी नंदन। अब जैसे सरकार इस पद को सुना तो एक प्रकार से बाण हो गया, ये तो तीखा बाण हो गया। जैसे कभी कभी किसी सभा में जाओ
तो विद्युत गोष्ठियों में सरकार विद्वान बैठे होते हैं, तो अब अपनी बात को कहना है, तो जैसे ही माइक आया तो तीखे बाण चला दिए, तो सामने वाले पे चला दिए, उधर चला दिए, उसने उस पर चला दिए। विद्युत गोष्ठियों में चलता है। कभी आपने देखा ना, जब शास्त्रार्थ होते हैं विद्युत गोष्ठी, तो सरकार कैसी टांग खींची जाती है, कभी जाके उनकी बात को पकड़ के खींच लिया। सरकार हम लोग परम पूज्य श्री नित्य लीला प्रविष्ट श्री किशोरी रमणाचार्य गुरु जी के साथ जब जाते थे, तो वो बोलते थे, लाला बोल आज कौन से बामन के आनंद लिए जाएं, ऐसे बोलते वो। अद्वितीय विद्वान सरकार, वृंदावन का जितना साहित्य उनके मुख से मैंने सुना है, अभी तक मैंने किसी के मुख से नहीं सुना। अद्वितीय विद्वान। तो अब विद्वानों का आनंद होता है, संतों का भी आनंद होता है कि चलो आज या बाबा जी को छेड़ें। और जैसे आप लोग भाई मालूम चला कि समधी समधी आपस में छेड़ रहे हैं, हम तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो सभी समधी हैं। इस पूरे उत्तर प्रदेश मित्र मंडल में अधिक सरकार मैंने समधी देखे हैं, और सब में प्रेम है। ऐसे है ना प्रमोद जी, और सब एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, ये भी आनंद है। ठाकुर जी से प्रार्थना, इनका ऐसे खूब प्रेम बढ़ता रहे और ऐसे एक दूसरे को छेड़ते रहे। तो जैसे व्यास जी ने पद गाया, श्रीपाद रोने लगे। वो तो चले गए हरिराम व्यास जी, और रोने लगे और बोले हे सालिग्राम, हरिराम व्यास जी ने बिल्कुल सही बात कही, असत्य ना बोले वो। आज तुम्हारे हाथ होते, आज तुम्हारा मुख होतो, आज तुम्हारे पाम होते, आज तुम्हारा बपू होतो, तो मैं आपको बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता, मैं सुंदर सुंदर पकवान बना के आपको पवाता। और इतनी जोर से रोए सरकार, श्रीपाद रोने लगे, झूला झुला रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। इतने में जैसे ही सुबह के 4 बजे अपना कमंडलू लिया, जमुना स्नान के लिए चले गए। और जैसे स्नान करके आए तो क्या देखा, जिस छीके के ऊपर अंदर अपने सालिग्राम विराजमान थे, आज उसके ऊपर एक विषैला सर्प लिपटा हुआ है, विषैला सर्प लिपटा हुआ है। अब देखो, संत की अपनी दृष्टि है, और कोई मिलेगा तो लाठी से मारेगा, सांप है मारो इसको तो, पर संत ने नहीं। संत बोले, हे शेष भगवान, जब तक मैं स्नान करने के लिए यमुना जी गया, तब तक आपने मेरे सालिग्राम की रक्षा की। मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद व्यक्त करूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूं, आप पधारो और मैं अपने सालिग्राम की सेवा करूं। इतना ही कहा, शेष भगवान बगल में वृक्ष है, आज भी है सरकार वो वृक्ष, राधारमण जी प्रकट स्थली में, वहां जाके विलीन हो गए शेष भगवान। छीके से हाथ डाला, देखा सरकार मूर्ति, अब मूर्ति को तो रख दिया एक तरफ, अब वो ढूंढे सालिग्राम कहाँ है मेरा, मेरी बटिया कहाँ गई, मेरी बटिया कहाँ गई। हाय हाय रो पड़े, हाय हाय मेरी बटिया कौन ले गयो। अरे चोर के को मतलब कौन आए, या कि कोई पैसा ना देवे, ये पूजो जावे, ये देवे, कौन ले गयो, कौन ले गयो। हाय राम, मैं काय को स्नान करने के लिए गया। इतने में सरकार आकाशवाणी हुई, अरे श्रीपाद, अब तो रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे। क्यों? अरे तू किसको ढूंढता है? अरे मैं तो अपनी बटिया को ढूंढ रहा हूं प्रभु। अच्छा, बटिया को ढूंढ रहा है? श्रीपाद, पहले तू रोना बंद कर, आज तेरे रोने ने मुझे पिघला दिया। तू कहता था ना, हाथ नहीं है, पाम नहीं है, होते वस्त्र पहनाता, प्रसाद पवाता, तो देख आज मैं तेरे सन्मुख आ गया हूं। कहां हो प्रभु, कहां हो? अरे उस तरफ हूं जहां तू देखता नहीं, क्योंकि श्रीपाद की मूर्ति की तरफ तो निष्ठा ही नहीं थी। वो तो सालिग्राम को ढूंढ रहे, वो तो विचार कर रहे थे किसी कलाकार की कृति है, लगता कोई कलाकार अपने देव को इसमें पधरा के गया है। जैसे ही श्री विग्रह को जैसे ही पकड़ा, आनंदित हो गए। संत बोले, श्रीपाद बोले प्रभु मैं कैसे मानूं आप वही हो? मैं नहीं मानता, मैं कैसे मानूंगा? मुझे प्रमाण दो, आप मेरे सालिग्राम हो, मैं तब आपको मानूंगा।
सरकार आकाशवाणी से श्री नारायण भगवान ने कहा, श्रीपाद तू बता तेरे शालिग्राम में क्या चिन्ह था, क्या निशान था। तब श्रीपाद ने कहा कि उनके पीछे की तरफ हल्का उठा हुआ अंग है। अच्छा, तो जरा मेरे पीछे स्कंद की तरफ देख ले। और जो श्री राधा रमन जी के दाएं हाथ की तरफ देखा, सरकार आज भी यहां उठापन है राधा रमन जी के यहां। और जो देखा प्रसन्न हो गए, अरे प्रभु आप प्रकट हो गए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब संतों को बुलाया, अरे आज मेरे आंगन में श्री हरि प्रकट हो गए। आज तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के आंगन में श्री राधा रमन प्रकट हो गए। सारे संत आ गए, भैया क्या नामकरण करें, कोई नाम कोई नाम। तब सब संतों ने मिलकर कहा, इसी स्थान पर श्री राधा रानी के साथ श्री ठाकुर जी ने रमण किया है, इसलिए इनका नाम श्री राधा रमण होगा। बोलो राधा रमण लाल की जय। तो बंधुओं, भगवान भावक ग्राही जनार्दन है।